भारत एक विशाल देश है, लेकिन उसकी विशालता और महानता को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक कि उसे देखें नहीं। इस और वैसे अनेक महापुरुषों का ध्यान गया, लेकिन आज से 1200 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने इसके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने चारों दिशाओं में भारत के छोरों पर 4 पीठ यानी कि मठ स्थापित किए। उत्तर में बद्रीनाथ के निकट ज्योतिर्पीठ, दक्षिण में रामेश्वरम के निकट श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ और पश्चिम में द्वारका पीठ। तीर्थों के प्रति हमारे देशवासियों में बड़ी भक्ति भावना है, इसलिए शंकराचार्य ने इन पीठों की स्थापना करके देशवासियों को पूरे भारत के दर्शन करने का सहज अवसर दे दिया। ये चारों तीर्थ 4 धाम कहलाते हैं। लोगों की मान्यता है कि जो इन चारों धाम की यात्रा कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हिंदू धर्म की शुरुआत किसने की यह कोई नहीं जानता। हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, यह भी एक जीने का तरीका है। संसार विशाल है, इतना विशाल कि वास्तव में दुनिया भर में 1 अरब से भी अधिक हिंदू है। अधिकांश श्रीलंका, नेपाल और भारत में केंद्रित है, क्योंकि भारत ऐसा लगता है जैसे यह एक दुनिया दूर है। धर्म के बारे में कुछ गलतफहमियां भी है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म तकनीकी रूप से एक धर्म नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि हिंदू लाखों देवताओं को भी नहीं मानते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए या हिंदू धर्म के बारे में मैं आपके लिए कुछ रोचक तथ्य लेके आई हूँ, तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। हिंदू धर्म का सबसे शुरुआती दस्तावेज 5500 ईसा पूर्व के है। कोई नहीं जानता या जानने की परवाह नहीं करता कि किसने हिंदू धर्म की शुरुआत की। हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, यह भी जीने का एक तरीका है। धर्म वर्षों से विकसित हुआ है और आगे भी रहेगा। समय को 4 युगों में बांटा गया है। चौथे युग के अंत में सभी मनुष्य सर्वनाश में मरेंगे और एक नया युग आएगा। प्रत्येक युग हजारों वर्षों तक चलता है। एक चक्र 4.32 अरब वर्षों तक चलता है। अभी हम अंतिम युग के दूसरे भाग में रह रहे हैं, लेकिन चिंता न करें, सर्वनाश अगले 300 वर्षों तक नहीं आएगा। युग की अवधारणा के साथ हिंदू रैखिक के बजाय समय की एक गोलाकार अवधारणा में विश्वास करते हैं। यह बताता है कि पूर्व जन्म हिंदू धर्म का केंद्रीय किराएदार क्यों है। हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। 1 अरब से अधिक लोग खुद को हिंदू मानते हैं और सभी हिंदुओं का 85% भारत में रहते हैं। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और सभी भाषाओं की जननी भी है। प्रत्येक हिंदू पुस्तक संस्कृत में लिखी गई है और कहा जाता है कि संस्कृत देवताओं की भी भाषा है। देवताओं की बात करें तो हिंदू धर्म एक सच्चा बहुदेववाद नहीं है। हिंदू एक ईश्वर ब्रह्मा को मानते हैं, जो हजारों अन्य देवताओं में प्रकट होता है। यह प्रत्येक हिंदू पर निर्भर करता है कि वे किस देवता की पूजा करते हैं। हिंदुओं की 3 मुख्य देवता है, जिनका नाम त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता है, विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक है और शिव दुनिया को फिर से बनाने के लिए दुनिया को नष्ट कर देते हैं। अंक शून्य, दशमलव प्रणाली, अनंत और पाई जैसी गणित की बुनियादी अवधारणाओं का सबसे पहला हिंदुओं द्वारा उपयोग किया गया था। 108 नंबर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र संख्या है। यह पृथ्वी से सूर्य की दूरी का सूर्य के व्यास के अनुपात के साथ साथ चंद्रमा की पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के व्यास का अनुपात है। अधिकांश हिंदू सख्त शाकाहारी है। गायों को
पवित्र जानवर के रूप में भी देखा जाता है, यह जानते हुए कि वे हिंदू कभी नहीं खाएंगे। हिंदू धर्म के लिए अपने भाग्यशाली सितारों को धन्यवाद दे, उन्होंने शादी की अवधारणा का आविष्कार किया। आपको बता दे कि हिंदू धर्म शब्द का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म एक धर्म के रूप में शुरू नहीं हुआ था। यह यूनानियों और अरबों द्वारा उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया एक बना हुआ शब्द है जो सिंधु नदी से है। ये लोग जिस तरह की जीवन शैली का पालन करते हैं उसे हिंदू धर्म कहा जाता है। हिंदुओं का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। नदियों को पवित्र माना जाता है, लेकिन गंगा नदी के समान अन्य किसी नदी की पूजा नहीं की जाती है। गंगा में स्नान करने पर प्रत्येक व्यक्ति का पाप नदी में धुल जाता है, जिसे देवी भी माना जाता है। ओम को चेतन मन से पहली ध्वनि और ब्रह्मांड को जन्म देने वाली ध्वनि माना जाता है। यदि आप किसी एक्यूपंक्चर चिकित्सक के पास जाते हैं तो एक्यूपंक्चर के आविष्कार के लिए हिंदुओं और चीनी को धन्यवाद दे। भगवा हिंदू धर्म का आधिकारिक रंग है और भगवा झंडा हिंदुओं का आधिकारिक ध्वज भी है। कमल का फूल हिंदुओं के लिए एक विशेष फूल है। यह सद्भावना, शांति, समृद्धि और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। कुंभ मेला एक तीर्थ यात्रा है जिसे हिंदू गंगा और यमुना नदियों के संगम पर ले जाते हैं। वे अपने पापों को धोने और मोक्ष लाने में मदद करने के लिए वहां जाते हैं। 2013 में 30 मिलियन लोगों ने कुंभ मेला मनाया, जिससे यह विश्व इतिहास में मनुष्यों का सबसे बड़ा जमाव बन गया। दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।